We're going to leave it there and shift our focus to some more news coming in, where Noida police has claimed to have busted a fake call center in Sector 63 of Noida and arrested 76 people involved in the fraud. According to the officials, the police recovered 70 laptops, phones, routers and specialized software used in the scam. 4 arrested were directors and 72 others were employees working at the fake call center. The group was involved in email blasting to defraud citizens. Mahinder on the telecast with me. Mahinder, at a time when the Prime Minister has highlighted what digital arrest is, this is a significant, significant arrest that has been made by the Noida police. If you could take our viewers through the details that are coming in as far as this arrest is concerned. बिल्कुल, देखिए कल दोपहर में नोएडा पुलिस ने 76 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि इंस्टा सॉल्यूशन एक फर्जी कॉल सेंटर था, उसमें सारे काम करते थे। नोएडा के सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर पिछले कुछ माह से लगातार चल रहा था और ये लोग जो है अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करते थे। यानी कि जो अमेरिकी नागरिक होते थे उनके सिस्टम पे एक साथ 10,000 मेल भेज देते थे, जिनके कारण उनका जो सिस्टम था वो हैंग हो जाता था और सॉल्यूशन के नाम पर खुद अपने आप को कस्टमर एग्जीक्यूटिव बनकर उनसे बात करते और उनसे कहते थे, देखिए आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी ने हैक कर लिया, इसका मिसयूज हो सकता है। अगर आपको इसको तुरंत ठीक कराना है तो आपको $100 से $500 देना होगा। ऐसे में जब वो डॉलर दे देता, ये अपना फोन नंबर स्विच ऑफ कर लेता। दूसरी तरफ ये उन लोगों को भी शिकार बनाते हैं जो अमेरिका में रहकर ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करते थे। यानी कि जिस लोन के लिए अप्लाई करते तो उनसे ही बात करते थे कि देखिए हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, अगर आपको लोन चाहिए और आपका जो सिविल है वो खराब है और आपके जो आधार कार्ड है, जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट है उसका मिसयूज हुआ है, अगर आपको इन सबको ठीक कराना है तो आपको हमें 500 से लेकर $1,000 देना होगा। तो ऐसे तकरीबन इन्होंने पुलिस ने जो बताया 1500 से अधिक लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया है और अब तकरीबन कई करोड़ों का ये घोटाला कर चुके हैं। पुलिस ने उन 4 मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जो पूरे कॉल सेंटर को संचालित कर रहे थे। आपको बता दें कि इसमें जो सदीक है, साजिद है और कुरुमिल है, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरात पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और इनमें से जो मुख्य आरोपी है ये अमेरिका से पढ़ाई करके आया था। उसने फिर जब इंडिया में अपना बिजनेस किया, जब वो घाटे में चले गया तो उसने ये फर्जी कॉल सेंटर की शुरुआत की। पुलिस ने बताया कि जो 76 लोग हैं, 76 लोग में से 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष है। इनके पास से 58 से ज्यादा लैपटॉप और तमाम वो गैजेट मिले जिससे ये डायरेक्ट कॉल करते थे। बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए ये पैसा मंगाते, यानी कि जो डॉलर में पैसा आता था वो किसी अन्य खाते में मंगाते थे, यानी कि जो अमेरिका का कोई व्यक्ति था उसके खाते में मंगाते थे, उसके बाद से वो बाय कैश वो इंडिया में मंगाते थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो नोएडा का सेक्टर 63 या तमाम ऐसे इलाके हैं जहां फर्जी कॉल सेंटर का एक तरीके से कह सकते हैं हब है। पहले गुड़गांव, दिल्ली में ऐसे फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जाते थे, मगर अब कहीं ना कहीं जो नोएडा का इलाका है एक तरीके से फर्जी कॉल सेंटर वालों के लिए एक पसंदीदा इलाका बनता जा रहा है। मगर इसमें पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब फर्जी कॉल सेंटर में छापा पड़ता है तो जो मुख्य आरोपी होते हैं वो फरार हो जाते हैं। मगर यहाँ पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, पुलिस ने उन 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो पूरी तरीके से इसको संचालित कर रहे थे। और लगातार जो नोएडा पुलिस है फर्जी कॉल सेंटर पे छापामारी करते जा रही है। पिछले Absolutely, Mahinder, what this is essentially a wake up